अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन। अगर आप भारत में रहते हैं और किसी भी पंथ मत संप्रदाय धर्म को मानते हैं तो आप कानूनी रूप से सामाजिक रूप से स्वतंत्र हैं। आप अपने पूजा पाठ जप तप व्रत हवन यज्ञ आप दिन में करें रात में करें, दिन के 24 घंटे में करें, जब चाहे तब करें, कोई अड़चन नहीं है आपको। लेकिन दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पहली बात तो आप किसी को काम में बाधा ना पहुंचाएं, रुकावट ना बने, किसी को रुकावट ना बने। और दूसरा सबसे बड़ी बात है धोखा ना दे किसी को जो अपने हिसाब से। मैं आजकल शादियों का सीजन चल रहा है तो शादियों में लोग कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराते ही हैं। तो अभी पिछले दिनों मेरे पास एक शादी का निमंत्रण आया तो वहां साईं संध्या का प्रोग्राम था तो मेरा जाना हुआ। तो वहां मैंने देखा कि साईं संध्या जो बाकी भजन बोलते हैं वो तो बाकी सब सामान्य होते हैं, उनकी जगह आप अपने गुरु का या साईं का किसी का भी माता का नाम एडजस्ट करके आप भजन बोल सकते हैं। लेकिन मैंने वहां देखा कि साईं की मूर्ति के ऊपर सोने के तरह तरह के गहने और वो मुकुट बहुत बड़ा सा लगा हुआ था। तो वहां डिनर के दौरान मैं बात कर रहा था अपने मित्रों से कि साईं के ऊपर जो है सोने का मुकुट नहीं होना चाहिए। बोला उसका कारण क्या है? तो मैंने कहा कि ये जो राजा महाराजा होते थे पहले यही भगवान होते थे, अपने पिता की मूर्ति बनाते थे। और आपने रामायण महाभारत भी देखा होगा, उनमें भी यही सिस्टम होता है कि राजा और राजा के पत्रों के ऊपर ही मुकुट लगाया जा सकता है। बाकी तो आपने देखा ही होगा किस प्रकार से जो ऋषि होते हैं, ऋषि हमारे जो होते हैं जैसे विश्ववशिष्ठ मित्र हैं, विश्वामित्र जी हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, उनके बाल लंबे हो सकते हैं, दाढ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन उनके सिर पर मुकुट नहीं हो सकता, वो आभूषण नहीं ग्रहण कर सकते। उसका कारण है, उसका जो है लॉजिक है, क्योंकि अंग्रेजों के शासन से पहले हमारे देश में छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे, राजाओं के राज हुआ करते थे। और साईं जी तो वैसे भी जो है मुझे लगता है 19वीं शताब्दी में पैदा हुए हैं, तो ना तो वो राजा के पुत्र थे ना खुद राजा थे। तो इस बात से खैर मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, तो मैं तो मुकुट की बात कर रहा था। और दूसरा मैं सोशल मीडिया पर अक्सर देखता रहता हूं कि साईं मंदिर में लोग जो है उनका मुकुट सोने का बनवा रहे हैं, उनकी चप्पल सोने की बनवा रहे हैं। मुझे इस बात से एतराज नहीं, पर मैं आपको सामान्य जानकारी देना चाहता हूं कि स्वर्ण जो होता है, स्वर्ण मुद्राएं पहले राजाओं के छपा करती थी, तो वहां आप स्वर्ण जमा करा सकते थे और जब आपको जरूरत हो, आपके घर में कोई जरूरत हो, तो आप स्वर्ण मुद्राएं वहां से वापस ले सकते थे। लेकिन आधी अधूरी जानकारी लेकर के आज मंदिरों में जो दान दे रहे हैं, अगर मेरा सुझाव तो यह है कि अगर उतने दान को, उतने सोने में से थोड़ा सा सोना भी अगर आप अपने काम वालों को या किसी गरीब परिवार के शादी में या कोई उपहार में बना करके दे देंगे तो मेरा दिल तो यही मानता है कि वो पूरे जीवन आपको याद रखेगा, जीवन पर्यंत याद रखा जाएगा। तो और मंदिरों के बजाय सोना चढ़ाने के आप अगर किसी की भी मदद कर सकते हैं, अगर आप गोल्ड दान कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता। और बाकी जो है आपको पता ही है, वहां स्वर्ण मुद्राएं जब छपा करती थी तो राजा के यहाँ सोना जमा हुआ करता था और राजा ही अपने प्रजा को चलाया करता था। इसलिए राजा के अंदर वो गुण होते थे, राजा के पिता के अंदर भी गुण होते थे कि जैसे हम परमात्मा के बारे में कहते हैं, तू बड़ा दयालु है, करुणामय है, हमें ये दे रहा। हम परमात्मा का हर समय शुक्राना धन्यवाद करते रहते हैं। इसी प्रकार से हम उन लोगों का भी धन्यवाद दिया करते थे। और तुलसीदास ने भी कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी, यानी कि जैसी आपकी भावना है वैसी ही आपकी मूरत है। अगर आप साईं की प्रतिमा को भी पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी कोई अड़चन नहीं है, ना कानूनी ना सामाजिक। लेकिन आपने देखा होगा संतों के मंदिर नहीं होते, संतों के हमेशा धाम होते हैं। आपने देखा होगा कबीर कुटी, हनुमान धाम, बागेश्वर धाम, बालाजी धाम, श्याम धाम, खाटू धाम, सत्संग घर, कबीर कुटी, संत की कुटिया। तो राजाओं के मंदिर हुआ कर, राजाओं भगवानों के मंदिर हुआ करते हैं, किसी संतों के मंदिर नहीं हुआ करते। और मैंने जहां तक जानकारी कहती है कि कबीर अपने जो साईं बाबा थे ये एक फकीर थे। मेरा यहां से कोई लेना देना नहीं है कि वो कौन से फकीर थे, कहां के फकीर थे, लेकिन फकीर का हमेशा जो है मंदिर नहीं होता है। ये एक हमारे साथ थोड़ा गलत हो रहा है कि वो लोग जो है अपने मंदिर के आगे, धाम के आगे साईं मंदिर लिखवा देते हैं। इन दो चीजों के ऊपर तो अभी से तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। धन्यवाद। वेलकम।